साथियों, आज जो है जो अपने देश की बहुत बदसूरत तस्वीर है दहेज के लेकर के, और दूसरी तरफ ये है कि जो लड़की पैदा होती हैं और उसके बाद औरत को गाली देते हैं, औरत को मारते हैं, पीटते हैं और यहाँ तक कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं। और ये घटना एक ऐसी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत बुरी। एक दाम्पत्य जीवन में दो लड़कियां हुई, पति पत्नी के बीच में दो लड़कियां हुई, तो लगातार वो ताना देती रही, सास ससुर घर वाले, कि इसको लड़का ये नहीं पैदा करेगी, लड़का नहीं पैदा करेगी। आदमी भी उसको प्रताड़ित कर रहा था, मार पीट रहा था, और कि ये लड़का क्यों नहीं पैदा करती है। और ये साइंस जानती है कि लड़का और लड़की पैदा करने में जो है पुरुष का हाथ होता है। साथियों, आपको अपने श्रोताओं को मैं ये बता देना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ लो इस बात को। लड़की या औरत में सिर्फ डिंब होता है। थोड़ी देर के लिए आपको हम दूसरे शब्दों में बता दें, जैसे जब मकान बनता है तो जो सीमेंट, कंकड़, मोरंग डाल करके मशीन चलाई जाती है, तो जितना अच्छा उसमें मसाला पड़ेगा उतने अच्छा उसकी छत बैठेगी। तो जो जैसे लोहा है, जो लोहा जहाँ फैक्ट्रियाँ ढालती हैं, सरिया बनाती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेन पटरियाँ बनाती हैं और सामान्य इंगल बनाते हैं, तमाम सब सारी सामानें बनती हैं। तो अगर उसमें जो कुछ लोग बताते हैं कि बालू मिलाई जाती है, ऐसी बालू जो लोहे से अटैच कर जाती है, उससे मिक्स हो जाती है, तो जो ज़्यादा उसमें वो बालू मिला देंगे, बालू ज़्यादा मिट्टी मिला देंगे तो उस लोहे की गुणवत्ता कम हो जाएगी। ऐसे ही यदि सीमेंट की मात्रा कम मिलाई जाएगी तो ये मशीनें जो सीमेंट है, मोरंग है, गिट्टी को मिश्रित करती हैं, तो स्वाभाविक जो है वो छत कमजोर हो जाएगी, उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही आप ये समझ लीजिएगा कि औरत की जो बच्चेदानी है तो उसमें सिर्फ डिंब होता है, अंडा, और उसमें आदमी का जो शुक्राणु जाता है तो आदमी ही में जो है XY गुण होते हैं, और जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम से ही जो है लड़के की उत्पत्ति होती है। और इस मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दहेज हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने कहा पुरुषों के क्रोमोसोम तय करते हैं शिशु का लिंग, यानी लड़का होगा या लड़की, क्रोमोसोम में ही जो है निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। और बेटी पैदा होने पर बहू को ताना देना अपराध हो गया है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं, आप सभी लोगों को बताएं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हों। और अगर आपके घर में इस तरह के जो है कोई बहू आई है जो 2 बच्चियां हो गई हैं या 3 बच्चियां हो गई हैं, तो अब ज्यादा बच्चा पैदा करने का तो कानून ही आ गया है। अब एक बच्ची के बाद, एक लड़की के बाद हो सकता है एक ही बच्चा हो या एक ही 2 बच्चे हों, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे को तुम मार डालो, दूसरा बच्चा फिर तैयार करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, परिवार के रिश्ते नातेदार हैं, अगर कोई ये दहेज यानी शिशु को लेकर के कि लड़की पैदा कर रही है कोई ताना देगा, तो समझ लो कि ये अपराध हो गया है, जेल जाओगे, जुर्माना ऊपर से होगा। तो साथियों, ये नई दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया है। और आपको बता दें कि अब आप किसी तरह से किसी रूप में प्रताड़ित नहीं कर सकते हो। तो ये बताने का और आपको मामला है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने कहा आज के जमाने में किसी महिला को भौतिक वस्तुओं के आधार पर परखना उसकी गरिमा और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो साथियों, आप जागो और विज्ञान को मानो। कोर्ट ने भी उस बात को कहा, पहले लोग बताते रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं सुने। अगर आपने इस तरह का कोई अपराध किया, अपने घर की बहू को, बेटी को किसी तरह भी उपेक्षा वाली बातें कही, कुछ ताना दे दिया, तो आप समझ लो जेल जाने से बच नहीं पाओगे।
आने वाले समय में ये कानून इतना सख्त हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बहुत सारी हमारी जो है युवा लड़कियां, औरतें, बच्ची पैदा करने पर जो है मार डाली गई हैं। और यहां तक कि जो है राजस्थान के आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो वहां पर तो लड़की पैदा होते ही उसको जिंदा जो है कहीं दूध में डुबा करके मार देते थे, कहीं जमीन के अंदर जिंदा दफन कर देते थे। हमने एक ऐसे मामले में हमने कहा स्टोरी लिखी है, नॉवेल। तो साथियों ये तमाम ऐसी बातें हैं और आप लोगों को साथियों ये बताना हमारे लिए जो है बहुत उचित लगा, क्योंकि जगह जगह जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बताना हम अपने श्रोताओं को बताना उचित समझा। तो साथियों अब आप इस बात को गौर करें और अगर हमारी सलाह अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।